किया आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने गुरु जी का। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी वक्ता, कोई भी कथाकार, कोई भी गाने बजाने वाला जिस गुरु के द्वारा सीखता है पहले उसको प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने भी अपने गुरुजनों का ध्यान किया। देखिए भगवान भोले बाबा की आप पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा पूजा के विधान भी आप गुरुजनों से सीख लें तब पूजा किया करें। देखिए भोले बाबा का मंत्र है नमः शिवाय। इसमें ओम नहीं लगता है आगे, केवल नमः शिवाय। इसको कहते हैं पंचाक्षर मंत्र। इसमें 5 अक्षर हैं। नमः शिवाय, नम में 2 अक्षर हैं, शिवाय में 3 अक्षर। तो इसको वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर बताया गया है पंचाक्षर मंत्र। अगर आप भोले बाबा का भजन करते हैं तो 5 माला करनी चाहिए। जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उसकी उतनी माला की जाती है भजन में। अगर आपके पास 5 माला करने का टाइम नहीं है तो चौथाई हिस्सा भजन करना चाहिए मंत्र का। यानी 5 अक्षर हैं तो आप 2 माला करके अपना कोई काम करने जा सकते हैं। चौथाई भजन जरूर करना चाहिए। जैसे अभी कथा आएगी ध्रुव जी की, तो उन्होंने मंत्र जपा था नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में आते हैं 12 अक्षर। इसको कहते हैं 12 अक्षर मंत्र। इसकी कम से कम 3 माला करनी चाहिए, जैसे गुरु मंत्र मिला हो। चौथाई भजन हो सके तो 12 करो, नहीं कम से कम चौथाई भजन करना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र है, इसमें आते हैं 24 अक्षर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर का मंत्र है। इसकी कम से कम 6 माला करनी चाहिए, 25%। तो जो मंत्र आपको मिला हुआ है गुरु के द्वारा, वो अक्षर उसमें गुरु बताते हैं कि ये इतने अक्षर का मंत्र है। फिर आपके ऊपर है कै माला कर सकते हो, यानी 25% तो कम से कम उसका भजन करना चाहिए। और आप जब भी भगवान भोले बाबा पर जल चढ़ाएं तो जो भोले बाबा का परिवार, जैसे एक तो जमीन में होता है, अब जैसे यहाँ भोले बाबा हैं, यहाँ भी हैं, सामने भी हैं, तो ये जमीन में है। तो जमीन में जो शिव परिवार होता है हमेशा उस पर जल बैठ के चढ़ाना चाहिए। जैसे आप बैठ जाइए अपने पैरों पर और पैरों पर बैठ के जल चढ़ाना चाहिए। खड़े होकर जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए जमीन की मूर्ति पर, उससे अपराध होता है। और सबसे पहले बैठ करके जल भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। और शिवजी महाराज पर चढ़ाने के बाद चढ़ाना चाहिए पार्वती मैया को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर गणेश जी को। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले गणेश जी पर चढ़ा देते हैं। देखिए ये परिवार है, परिवार में पहले माता पिता को सम्मान दिया जाता है, फिर बड़े भाई को दिया जाता है और फिर छोटे को। वैसे गणेश जी पूजनीय प्रथम है, लेकिन परिवार में बाहर का दरोगा घर में दरोगा ना हो। बोलो राधे राधे, ठीक है ना। बाहर का जज घर में जज नहीं होता है। बाहर का दरोगा जो होता है वो वर्दी पहन के थाने पे कितना रोक जमाता है, लेकिन घर आ जाता है तो टी शर्ट और लोअर पहन के लिए काम है घर पर। पत्नी कहते सब्जी ले आए कि ना है, बोलो राधे राधे। तो बाहर दरोगागिरी चलती है, घर नहीं। तो गणेश जी पूरी दुनिया में प्रथम पूजनीय है, लेकिन घर में परिवार के हिसाब से उनकी पूजा मान्य है। तो पहले शिव जी पर चढ़ाओ, फिर पार्वती मैया पर, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर गणेश जी पर, फिर बचा हुआ जल नंदी बाबा पर। और अगर कोई शिवलिंग होता है, जैसे आपने देखा होगा कि नीचे उसके वो बना हुआ होता है एक ढांचा सा, और वो ऊपर होता है, तो ऐसे शिवलिंग पर आप खड़े होकर जल चढ़ाएं। जमीन में जो हो उस पर बैठकर जल चढ़ाया जाता है। और जो शिवलिंग ऊपर होता है, जिसका नीचे वो बना हुआ होता है गोलाकार, और तब उसके ऊपर होता है, तो उस पर आप खड़े होकर जल चढ़ा सकते हैं। तो भगवान शिव जो है ये किसी भी तरीके से मंत्र जप लो नाराज नहीं होते। इनकी पूजा कैसे भी तुम कर जाओ भाव से, ये नाराज नहीं होते। इसलिए भगवान शिव आद्यशूत जगत गुरु माने जाते हैं। भगवान शिव हमेशा राम राम रटते रहते हैं।
राम नाम यही जपत महेशु और काशी मुक्त दीन उपदेशु। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब। भोले बाबा कहते हैं पार्वती इस दुनिया में मेरा अनुभव है कि सिवा भजन के कहीं शांति नहीं मिलती। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज ने अपने गुरु का ध्यान किया है भोले बाबा का कि हे राजा परीक्षित, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने के लिए चल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु को थोड़ा ध्यान कर लूँ। तो उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, तो हम आपने भी थोड़ा भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान शिव जी की कृपा से आपकी सभी की समझ में ये भागवत कथा आई। ऐसी भावना के साथ आइए आगे के लिए चलते हैं। हमारा राजा